ओके अंकुर, अभी आपने बात की कि सब ना जॉब से चिपके हुए बैठे। तो ये सिचुएशन अभी आ गई जब एआई अभी और ज़्यादा आ गया ना, तो और ज़्यादा डर लोगों के बीच में आ गया कि यार ये कोई मेरी नौकरी तो नहीं खा जाएगा, प्लस बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेशन पे चली गई हैं। तो क्या ये फ़ियर जस्टिफाइड है? क्या बाहर जो भी सीईओज़ हैं उनको पता है कि अब हमें क्या करना है? वो प्लान कर रहे हैं पीछे बैठ के कि यार ठीक है, बैकएंड में हमें एआई लगाना है अब जाके, क्या ये सब चीज़ें चल रही हैं? यार जस्टिफाइड तो है, डरने वाला समय है। एंड ये नहीं बोलूँगा कि डर ये है कि सबकी नौकरियाँ चली जाएँगी, डर ये है कि नौकरियाँ बदल जाएँगी। जब कभी भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो नौकरियाँ नहीं जाती हैं, नौकरियाँ बदल जाती हैं। तो एक समय था जब हर एक इंसान किसान था, फिर ट्रैक्टर आ गए, मशीनरी आ गई, तो लोगों की ज़रूरत थोड़ी कम हो गई, तो नौकरियाँ बदल गई। वही इंसान जो किसान था या खेतों में काम करता था, अब कहीं और काम कर रहा बिल्कुल। था। वही इंसान जो फैक्ट्री में काम करता है, वो कहीं और काम कर रहा था। वही इंसान जो एक-एक मैनुअली पंच करता था, अब कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो एज़ लॉन्ग एज़ यू आर विलिंग टू चेंज फ्रॉम अ स्किल पर्सपेक्टिव, आपके पास नौकरी होगी। लेकिन क्या वही नौकरी होगी जो आप आज कर रहे हैं? एब्सोल्यूटली नॉट। 10-15 साल के अंदर ज़्यादातर नौकरियां जो आज हम देखते हैं नहीं रहेंगे। लाइक रोल्स ही इतने बदल जाएंगे। एंड एआई एब्सोल्युटली विल टेक ओवर अ लॉट ऑफ द बेसिक वर्क, द बेसिक थिंकिंग, द बेसिक एनालिसिस, द बेसिक रिसर्च, इवन हायर फॉर्म ऑफ इट। बिल्कुल। बेसिक तो बहुत बेसिक ही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इतना एडवांस्ड हो गया है कि बहुत बार तो इंसानों से भी अच्छा काम करना बिल्कुल। शुरू कर रहा है। तो नेचर ऑफ वर्क विल चेंज, बट आई डोंट थिंक वर्क विल एवर गो आउट। एंड दैट मीन्स ओनली वन थिंग फॉर एवरीवन, कि आपके पास ना ऑप्शन नहीं है अब बट टू गेट कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी। तो वो लोग जो बोल रहे हैं ना, नहीं यार एआई तो हमें नहीं समझ में एग्ज़ैक्टली, आता, बिल्कुल। हमें नहीं करना एआई एआई, हम देख लेंगे, वही सबसे पहले अपनी नौकरी से हाथ गवा बैठेंगे। पर वो लोग जो बोल रहे हैं नहीं यार कुछ तो है इसमें, लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, कहीं तो कुछ चल ही रहा है, कहीं तो कुछ बातें हो ही रही हैं, लोग इतना ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ बिल्कुल। कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी चर्चाएं हो रही हैं, स्टॉक मार्केट उथल पुथल हो जाता है इनकी वजह से। लेट मी जस्ट सी व्हाट इट इज, लेट मी स्टार्ट यूजिंग इट, लेट मी स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद इट, दे हैव अ फार हायर चांस ऑफ स्टेइंग इन दैट गेम। फाइन, अगर अभी ना ऐसे ही हुआ, मेरा एक दोस्त है, वो 22 लोगों की एक टीम में काम करता था, ही हम्म, वाज़ अ मेंबर ऑफ अ टीम, वो कंटेंट लिखते थे किसी बड़ी फर्म के लिए। तो बहुत अच्छा काम उसका चल रहा था, अभी वो मुझे मतलब लास्ट मंथ बता रहा था कि यार अभी ऐसा हुआ कि अचानक से उसने ले ऑफ कर दिया उसकी कंपनी ने और बोला कि 18-22 लोगों की टीम थी, उसमें से 3 लोग उनको अब चाहिए। 3 लोग चाहिए और वो ऑटोमेशन पे चैट जीपीटी पे उन्होंने डाल दिया सब कुछ कि वो वहाँ से सब कुछ निकल के आ जाएगा, कंटेंट वहाँ से फ्रेम होगा और हम उनको बस वो 3 बंदे देखेंगे okay. और यहाँ इन इन लोगों की जॉब निक चली गई। तो ये बहुत मतलब बहुत बड़ा खतरा लग रहा है आगे जाके। नहीं एब्सोल्युटली यार, और ये है अब, जैसे आपने बताया बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कंपनीज रियलाइज करेंगी कि हम बहुत सस्ते में बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, एंड इतना ज़्यादा क्वालिटी डिप भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग हमेशा रहेंगे जो उसको मैनेज करते रहेंगे, क्वालिटी को अपग्रेड करते रहेंगे, एलिवेट करते रहेंगे, और ज़्यादातर लोग जो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक थे वो छट गए, निकल गए। अब व्हाट डू डू विद देयर लाइफ इज समथिंग दैट दे विल हैव टू फिगर आउट। लेकिन अगर वो इस डिनायल में अभी तक जी रहे थे कि नहीं नहीं एआई से कुछ नहीं होगा एंड सब कुछ हम संभाल लेंगे, दे आर द वंस हु विल सफर द मोस्ट। तो गुर क्या रोल्स और क्या नई इंडस्ट्री आप आगे आते हुए देख रहे हैं अगले 4-5 साल में कंसीडरिंग कि एआई और इवॉल्व होने वाला है? यार इट्स वेरी वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट यार अयाज, लेकिन कुछ चीज़ें शायद थोड़ी सी ऑब्वियस हैं। एनीथिंग टू डू विथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इज गोइंग टू स्टे। व्हाट आई मीन बाय टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इज कि आप कैसे मशीन्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटरफेस क्रिएट करते हैं, वो रोल्स हमेशा रहेंगे। बिकॉज हमेशा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा जो टेक्नोलॉजी से डील नहीं करना चाहता, बिल्कुल। बट इज विलिंग टू पे टू हैव समवन एल्स डील विद इट। इट्स लाइक अभी भी हमारे समाज में लोग हैं जो आकर हमारा घर पे झाड़ू पोछा करते हैं बिल्कुल। और कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं। ऐसा नहीं है हम खुद नहीं कर सकते, ऐसा ये भी नहीं है कि मशीनें नहीं कर सकती, लेकिन हम तब भी क्या करवाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, एंड हम अपना पैसे से वक्त खरीदना चाहते हैं किसी दूसरे इंसान का, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। द सेम वे कोई इंसान होगा जो बोलेगा यार मुझे ये टेक्नोलॉजी से इंटरफेस नहीं करना है, मुझे बस काम करवाना है, तो आप यूज़ कर लो ये टेक्नोलॉजी, लेकिन आप मेरे लिए वो काम कर दो। So that will become a massive industry where people are going to use technology to act as a human agent for people who don't want to use technology. Now, इसका शेप एंड फॉर्म क्या होगा बहुत अलग है।
यही कंटेंट क्रिएशन की बात उठा लेते हैं कि फ़र्ज़ करिए एक क्रिएटर है, या एक्चुअली क्रिएटर भी नहीं है, एक CXO है, ठीक। वो बोलते हैं यार मुझे ना लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। या तो मैं ये AI सॉफ्टवेयर ले लूँ $20 महीने का एंड ये मेरा सारा काम कर लेगा, लेकिन मेरे पास ना यार वक्त नहीं है और मैं ना ये जानना नहीं चाहता, सीखना भी नहीं चाहता, नहीं करना। या दूसरा, मैं एक इंसान को हायर करूं, उसको $100 महीना दे दूं एंड वो सारा काम कर ले, ठीक एंड वो इंसान उस सॉफ्टवेयर को $20 महीने में यूज करके इस इंसान के लिए $100 महीने में काम करवाएगा, एंड दैट विल बी एन इंडस्ट्री, विच डजंट मीन कि वो इंसान बहुत दिग्गज है और कुछ ऐसा जाता है लिंक्डइन के बारे में जो कोई और नहीं जानता ना। They are using the exact same software that the world is using. They are just using it for someone who doesn't want to use that technology. फाइन। अंकुर एक चीज़ और आती है यहाँ पे ना, कहते हैं कि पहले ब्लू कॉलर जॉब्स थी, हम्म। कंप्यूटर आया, व्हाइट कॉलर जॉब्स आ गए, लेकिन अभी जो एआई आया है वो कोई कॉलर बचा ही नहीं है कि किस जॉब पे जाएंगे। You know, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं पढ़ रहा था कि सबसे पहले प्रिडिक्शन जब टेक्नोलॉजी बननी शुरू हुई, रोबोट्स वगैरह बने, प्रिडिक्शन ये था कि यार फैक्ट्री वर्कर्स की नौकरी तो गए, रोबोट आएंगे, धड़ 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 सब कुछ, पैकेजिंग, शिपिंग, सब कुछ हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली उनकी नौकरी अभी भी बरकरार है। जो भी फिजिकल लेबर है उसको एआई दूर दूर Exactly. तक टच नहीं कर बिल्कुल सकता, नहीं। मतलब अभी तो कम से कम नहीं कर Exactly. सकता, लेकिन सारे नॉलेज वर्कर्स एकदम सब सब हिल गए हैं। यार सोच रिप्लेस होने वाली है, लेकिन फिजिकल लेबर नहीं रिप्लेस हो रहा अभी भी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी मूव्स एंड हाउ इट गेट्स डन। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी सरप्राइजिंगली द मोस्ट सिक्योर जॉब्स आर ब्लू कॉलर जॉब्स, क्योंकि किसी को तो फैक्ट्री में इंसानों की जरूरत है, किसी को तो वो काम करना ही पड़ेगा, किसी को तो सफाई करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल। किसी को तो खाना बनाना ही पड़ेगा, किसी को तो वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी विच आर कोट एंड कोट ब्लू कॉलर, वेदर इट्स इनफॉर्मल और फॉर्मल। लेकिन वाइट कॉलर जॉब्स तो आज ही न्यूज़पेपर में फुल पेज ऐड आया है, कोई लीगल एआई ने बोला कि हम कर लेंगे, एग्जैक्टली। लाइक आपको क्यों चाहिए एसोसिएट लॉयर, या वो आप उसको रिटेनर दे रहे हैं, आप डालिए, हम स्कैन स्कून करके सब कुछ एनालाइज करके रिसर्च करके आपको बता देंगे, लीगल एडवाइस दे देंगे, टैक्स एडवाइस दे देंगे, एंड इट्स लाइक समबडी हु इज पुटिंग अ फुल पेज ऐड ऑन अ नेशनल डेली। तो इट इज क्रेजी हाउ फास्ट द वर्ल्ड इज मूविंग, बट कॉलर कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा, Exactly. किस कलर का रहेगा, किसी, कम से कम मुझे तो नहीं पता, एंड वेरी वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट। फाइन। तो अंकुर जो अभी स्टूडेंट है, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, 1 साल के, 2 साल के, मान लीजिए 5-6 साल के, और पुराने स्टूडेंट हैं जो भी ग्रेजुएशन में हैं, उन्होंने नहीं सीखा वो सब हाँ। चीज़ें, तो क्या वो डिसएडवांटेज में है कंपेयर टू देम? बिकॉज़ वो अब क्या करेंगे, उनका जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ही अलग था, माइंडसेट बिल्कुल ही अलग था, और इनका बिल्कुल अलग होने वाला है। एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली, लाइक ये ना एक एक एरा, एक फेज होता है, जैसे जब 1991 में देश ओपन अप हुआ, लिबरलाइजेशन आई, वो इंसान जो उस दौरान पैदा हुआ था वो आज करीब 30 साल का है, एंड दैट मीन्स दे हैव सीन कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड एग्जैक्टली। फ्रॉम समबडी जो 10 साल पहले पैदा हुआ था, जो आज 40 साल का है। उनके लिए दुनिया ही अलग है, उनके लिए इंटरनेट डिफॉल्ट है, उनके लिए गूगल, फेसबुक फंडामेंटल तरीके हैं। तो जो जनरेशन सर्च इंजन पे पली बड़ी वो अलग है, जो जनरेशन एनसाइक्लोपीडिया पे पली बड़ी बिल्कुल। वो अलग है। आज की जनरेशन तो गूगल सर्च भी नहीं जा रही है, वो Exactly. चैट जीपीटी से हेलो ये वो वगैरह, सिरी, ओके गूगल, वॉइस पे सब कुछ चल रहा है। सो इमेजिन एक ऐसा लेयर है जो बोल रहे हैं कि यार हमें पढ़ना और लिखना क्यों आना चाहिए, बिल्कुल। आवाज़ ही काफ़ी है, आवाज़ से सब कुछ हो जाता है। तुम आवाज़ से मैसेज भी भेज सकते हो, आवाज़ से मैसेज पढ़ भी सकते हो, आवाज़ से सवाल भी पूछ सकते हो, आवाज़ से सवाल के जवाब भी समझ सकते हो। तो सब कुछ अगर आवाज़ से ही हो रहा है तो पढ़ने लिखने का क्या इतना तो क्या है, क्यों हम इतना लिटरेसी ऐसे कर रहे हैं, एटलीस्ट फ्रॉम अ रीडिंग एंड राइटिंग परस्पेक्टिव। तो एवरी जनरेशन बाय डिज़ाइन is going to be at an advantage and a disadvantage when it comes to the previous generations. And you are right कि जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है उतना ही वो डिसएडवांटेज बड़ा हो जाता है। तो जो कोविड में बच्चे एग्जैक्टली। कॉलेज घुसे, उन्हें ऐसा लगा यार बर्बाद हो गई ज़िंदगी, कॉलेज के मज़े ही नहीं लिए वगैरह वगैरह, लेकिन फिर 1 ही साल के अंदर चैट जीपीटी अनाउंस हुआ, उन्होंने
सारे यूज प्रोजेक्ट करना ऐसे जा शुरू रहे किया, सब प्रोजेक्ट वैसे शुरू हो गए, एंड अब वो 2-3 साल के अंदर इतने माहिर हो चुके हैं कि वो उन लोगों का काम कर पा रहे हैं जो 2018 में कॉलेज गए थे, पूरा कॉलेज का मजा लिया, पूरा क्लासेस बिल्कुल, अटेंड करी एग्ज़ैक्टली। वगैरह वगैरह, एंड कोई आइडिया ही नहीं है कि दुनिया कितनी जल्दी से बदल गई है। 2-3 साल की बात हुई है ये। सो इट इज समथिंग व्हिच इज क्रेजी।